तो क्या पूछ रहा है हमसे, देखो अगला क्वेश्चन। ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस ए टू द प्लेस बी एट 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये बच्चों वाली दिक्कत करते हैं कि एक कार चली एक पॉइंट से बी पॉइंट तक, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक, इसकी रफ्तार ये थी, इसकी रफ्तार ये थी, लेकिन इनके बीच की, ए से बी के बीच की दूरी नहीं मालूम, ए से बीच का टाइम नहीं मालूम। तो ये पैरामीटर नहीं मालूम होते हैं और फिर भी हमसे क्या पूछता है कि यहाँ पे इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, और जो समझते हैं इस बात को, ये देखो तो जो इस पूरी कहानी में पूरा का पूरा तामझाम भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बचने के लिए मेरे पास एक तरीका है, एक जुगाड़ है। वो क्या है, समझना मेरी बात को। पहले एक बार पूरा का पूरा तामझाम कर लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला बना लेंगे अपने आराम से कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हम डायरेक्ट कैसे निकालें, है ना। और यहाँ पे आ जाओ। ए कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, ए से बी कार गई है हमारे पास, मैंने बोला ए पॉइंट से बी पॉइंट कार आई है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड रिटर्न एट 30 किलोमीटर पर आवर। हम लौट फिर के जो वापस आई है, कितने से आई है, 30 किलोमीटर पर आवर। उससे पहले करने से पहले और छोटा सा पहले एग्जाम्पल लें। क्या एग्जाम्पल ले रहे, देखो उसके अंदर मैंने आपसे बच्चों ये कहा कि एक जो कार है हमारे पास, ए पॉइंट से चल के कहाँ पे आई है, बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट से कहाँ पे आई है वो, सी पॉइंट पे। यहाँ की जो वेलोसिटी v1 दे रखी है, यहाँ की जो वेलोसिटी है वो v2 दे रखी है। ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, उसको मैंने क्या बोल दिया, d दे रखा है। ये डिस्टेंस मेरे पास d दे रखा है। यहाँ का टाइम मैंने t1 बोल दिया, यहाँ का टाइम मैंने t2 बोल दिया। इस पूरी कहानी में तुम्हें क्या चीज सामान्य, क्या चीज सेम दिख रही है? इस पूरी कहानी में हमें डिस्टेंस सेम दिख रहा है कि ए से बी का डिस्टेंस भी डी है और बी से सी का डिस्टेंस भी डी है, लेकिन क्या अलग अलग है, उसकी वेलोसिटी, उसका टाइम अलग अलग है। पर ऐसी कंडीशन में हमसे वो क्या पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी या एवरेज स्पीड क्या होगी, तो हम लोग पूछे कैसे निकालें। और जरा निकालते हैं, इसका एक फॉर्मूला बनाते हैं। किसके टर्म्स में, जब क्या सेम दे रखा हो बच्चों, सेम मेरे पास क्या दे रखा हो, सेम डिस्टेंस की बात कर रहे हो, है ना। बोलो फॉर्मूला हमने क्या बनाया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब जरा बताओ, ए से लेके सी तक का व्हाट अबाउट द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अरे ये भी डी है, ये भी डी है बच्चों, कितना हो गया, सिंपली 2d हो गया। व्हाट अबाउट टाइम, t1 प्लस t2, है ना, है। अच्छा, अब इस ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको ना टाइम मालूम होगा ना डिस्टेंस मालूम होगा, सिर्फ क्या मालूम होंगी, वेलोसिटीज मालूम होंगी। तो कुछ ऐसा जुगाड़ कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का, कि बिना टाइम बिना डिस्टेंस के सिर्फ मिल किसके ब्याह पे, वेलोसिटीज के ब्याह पे हम लोग क्या निकाल दे, पूरी इसकी एवरेज वैल्यू को फाइंड कर दे। तो हम वही जुगाड़ में लगूंगा, यहाँ पे देखो तो मुझे बताओ, जब बॉडी ए से बी मूव करती है तो मैंने क्या बोला, फॉर ए टू बी। अब जरा बताओ, ए टू बी में बॉडी मूव करी, मैंने क्या बोला, v1 इज इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे डिस्टेंस निकालो कितना मिलने वाला है, या टाइम निकालो कितना मिलने वाला है, d अपॉन v1। अब मैंने कहा फॉर बी टू सी, क्या बोलोगे, फॉर बी टू सी में क्या बोलोगे कि t2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d अपॉन v2 मिल जाएगा। ठीक है, और वैल्यू को प्लग करते हैं, क्या मिलेगा यहाँ देखो, v एवरेज विच इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 2d। 2d यहाँ मिला। व्हाट अबाउट t1 कितना दे रखा है मेरे पास, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 मिल जाएगा। अरे d को मैंने कॉमन निकाल दिया तो क्या मिलने वाला है, 2d। d को मैंने कॉमन निकाल दिया, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। d से बच्चों मैंने कैंसिल कर दिया तो क्या मिल गया, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देना, कब, जब तुम्हें क्या सेम दे रखा हो, डिस्टेंस सेम दे रखा हो। कैसे, और उधर क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें। तो बच्चों क्या बोला है हमसे, देखो, एक कार ट्रेवल ए टू बी। अब ध्यान से समझना, ए से लेके बी तक कार गई है, ए से लेके बी तक कार गई है विद वेलोसिटी ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। अरे फिर कहाँ चली गई, अरे एंड रिटर्न एट, और लौटी है 30 किलोमीटर पर आवर से। तो लौट के जो आई है यहाँ से वापस, जहाँ पे जो आई है, जो V2 दे रखा, कितना दे रखा है यहाँ से, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। मतलब भाई ए से बी गई 20 से और बी से ए आ गई किसे, 30 से। क्या चीज सेम दे रखी है, डिस्टेंस टाइम क्या सेम दे रखा है, डिस्टेंस। अरे जाने का डिस्टेंस आने का डिस्टेंस बच्चों बराबर दे रखा है। ठीक है, अब आओ, क्या क्या पूछ रहा है हमसे, वी एवरेज, भाई हमने फॉर्मूला बनाया था, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो 2 अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v1, कितना दे रखा है, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 30। सॉल्व करके अपना आंसर निकाल दो, तुम्हारा कोई ना कोई ऑप्शन मैच कर जाएगा। लेकिन मुझे तरीका समझ में आ गया। अच्छा, और सुनो मेरी बात को, इस वाले पूरी प्रक्रिया में हमारे पास क्या सेम था, सेम डिस्टेंस था। तो फॉर्मूला में ये लगाना है। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा कि बॉडी मान लो कि ए से बी, बी से सी, सी से डी,
3 पार्ट में गई है, तब क्या करोगे, कुछ मत करना, सीधा क्या बोल देना, v एवरेज इक्वल्स टू 3 पार्ट ऑन 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 एंड 1 अपॉन v3, सीधा ये लगा देना आराम से, ठीक है। 4 में हो 4 अपन कर देना। और दोबारा सुनो मेरी बात को, तो अगर पूरी कहानी में सेम टाइम होता, अरे क्या मतलब हुआ इस बात का, यहाँ पे देखो जरा, मैंने कहा बच्चों पूरी कहानी में अगर हम बात करें किसकी, सेम टाइम की, मतलब ये है बॉडी ए से बी तो गई, बी से सी तो गई, ध्यान रखो इसके अंदर भी कहानी को अलग बना रहा हूं, डिस्टेंस d1 बोल दिया, डिस्टेंस d2 बोल दिया, v1 है v2 है, टाइम t है। अब इस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी, v एवरेज की, तो कुछ मना करना, पूरा तामझाम लगा देना, तो देखो क्या लगा दे हथियार, तो बोलो क्या मिलेगा बच्चों, v एवरेज क्या बोलोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, d1 प्लस d2, व्हाट अबाउट टाइम कितना होगा बच्चों, सिंपली 2t के बराबर। ए से बी आओ, फॉर ए टू बी, अब जरा बोलो क्या बोलोगे, v1 इज इक्वल टू d अपॉन t1, अरे कितना है हमारे पास d1, अरे कितना है हमारे पास d1, अच्छा t1 नहीं, सिंपल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे t पुट करेंगे, तो v1 t इज इक्वल टू बच्चों क्या मिल गया, यहाँ से d1 मिल गया, क्यों d1 मिल जाएगा, टाइम सेम दे रखा है, पहले डिस्टेंस सेम था, टाइम सेम दे रखा है। अगला बोलो बच्चों d2 कितना मिलेगा, तो v2t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, d2 के बराबर, क्या निकाल लिए मुझे, v एवरेज इक्वल टू d1 की वैल्यू बोलो, v1t प्लस v2t अपॉन कितना मिलेगा, सिंपली टू, कितना मिला 2t, जो t कैंसिल आउट, तो व्हाट वी गेट, v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 अपॉन 2 के बराबर, दिस इज द वैल्यू ऑफ v एवरेज। और बच्चों हम बात करें यहाँ पे, ये 3 बार कहानी है, ए से बी, बी से सी से डी, तो क्या करोगे, अगर टाइम टाइम सेम दे रखा है तो क्या बोलोगे कि v एवरेज इज इक्वल टू v1 v2 v3 अपॉन क्या बोल दो, सिंपली 3 बोल दोगे। अरे ये बात समझ में, क्या चेक करना है, डिस्टेंस सेम है या टाइम सेम है। अब क्वेश्चन पे आओ, इसको सॉल्व कर लोगे आपसे, एलसीएम लेके भागा भाई करना, ऊपर नीचे ले आके आंसर आ जाएगा। चलो इस पे आ जाओ, A car travels the first half of the journey at 30 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूरी जर्नी दे रखी है, आधी जर्नी 30 से, आधी जर्नी 60 से, क्या चीज सेम दे रखी, अरे जर्नी, ये दूरी, ये दूरी पूरी दूरी अगर 10 मीटर की है, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, पूरी 100 किलोमीटर की है, 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, हाफ जर्नी, अगली बात सुनो, दूरी बराबर है तो क्या बोलोगे बच्चों, v एवरेज विच इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, सिंपल फॉर्मूला लगा दो आराम से, कितना है 30 कितना है 60, वैल्यूज को यहाँ पे पुट अप कर दो और कैलकुलेट करो, एलसीएम लेको ऊपर लेके जाओ, आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ए मोटर कार कवर 1/3 पार्ट ऑफ अ टोटल डिस्टेंस, देखो सुनना मेरी बात को, ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 1/3 मतलब एक तिहाई पार्ट, ये 1/3, द स्पीड ऑफ कितनी दे रखी है उसको हमारे पास, 10 किलोमीटर पर सेकंड, 10 किलोमीटर पर आवर, एंड सेकंड 1/3 कितने मूव कर रहा है वो 20 से, एंड द रेस्ट 1/3 पार्ट किससे मूव कर रहा है वो 60 से। बच्चों बात समझ में आ गई, पूरे डिस्टेंस को हाफ पार्ट में नहीं 3 पार्ट में काट दिया, 1/3 1/3 1/3, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ की क्या बच्चों क्या लगाओगे, v एवरेज विच इज इक्वल टू, अभी भी डिस्टेंस सेम दे रखा है, 1/10 1/20 एंड प्लस 1/60, एलसीएम लेकर सॉल्व करके आंसर निकल कर आ गया, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कैसे हम लोग स्पीड के एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड को हम निकाल पा रहे हैं, किसके ब्याह पे, सिर्फ ये चेक करके डिस्टेंस बराबर है या डिस्प्लेसमेंट बराबर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, a train travels from one station to another at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, एक स्टेशन का नाम ए है और कहाँ पहुंच गई बच्चों, दूसरे स्टेशन पे, द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एंड रिटर्न टू द फर्स्ट स्टेशन विद स्पीड ऑफ 60, और लौट फिर के वापस आ गई कितनी रफ्तार से, 60 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है हमसे, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, अब दोनों चीज पूछ रहा है हमसे, अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज पूछ रहा था, अब दोनों पूछ रहा है बच्चों। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा उसने कि एवरेज, अच्छे मीटर को एवरेज स्पीड पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बॉडी सीधा मूव कर रही थी और सीधा आ रही थी। यहाँ पर आज क्या पूछ रहा था, एवरेज स्पीड, है ना, ठीक है बिल्कुल, ठीक है बिल्कुल सही है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, सही पूछ रहा है, यहाँ पे अभी तक कोई किसी क्वेश्चन में उसने ये नहीं बोला कि टर्न कर रहा था,
अब यहाँ पर आकर सुनो सुनो, यहाँ पर देखो उसने क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड के साथ साथ क्या पूछ रहा है वो, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। पहले यहाँ पे ध्यान से देखो, बॉडी ए से बी पे गई, बी से ए पर आ गई, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, अरे व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, जीरो हो गया ना, क्यों, अरे जहां पे थी वहीं पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई, जब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो हो गई, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, वो भी जीरो हो गई। कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन शुड बी जीरो। तो क्या बच्चा बाहर में बच्चों, एवरेज स्पीड, स्पीड के लिए डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, तो सिंपल क्या बोल दोगे कि स्पीड क्या निकालनी है मुझे, एवरेज, तो 2/1/v1 प्लस 1/v2, अरे कितना है v1, कितना है v1 बच्चों, 40 एंड 60, तो क्या बोलोगे 1/40 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम लेकर सॉल्व करो और चेक करो कि 40 आ रहा है या 84 आ रहा है ना। बात समझ में आ गई बच्चों, पहले चेक कर लेना, अगर लौट फिर के वापस आ गई है तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना, सीधे क्या बोल दोगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो उसकी वेलोसिटी भी जीरो हो जाए, ठीक है।